बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे आसान है क्योंकि ये तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो इन तीनों को यानी कि अपनी राइट हैंड साइड को लेते हैं और सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स माइनस वाई को एज इट इज़ लिखें, इन दो को मल्टीप्लाई करें। एक्स को एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकली रख लें, ओमेगास को पहले लिख लें, फिर माइनस ओमेगा वाई से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक मल्टीप्लाई करने के बाद देखें एक्स वाई इस टर्म के पास भी कॉमन है और एक्स वाई इस टर्म के पास भी कॉमन है। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स माइनस वाई इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, जब हम ब्रैकेट बनाएंगे तो अंदर ये साइन चेंज हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स वाई कॉमन प्लस। अब हमने ये सीखा था लास्ट टाइम कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1, वाई स्क्वायर एज इट इज़ एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस, फिर हमने ये भी देखा था कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल होता है 0 के। इसको यूटिलाइज़ करते हुए हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अगर आप प्लस 1 को इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो दूसरी तरफ जाकर वो बन जाएगा माइनस 1। तो इस सारे की जगह लिख सकते हैं माइनस 1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसे गौर से देखें तो आप चाहें तो इन दोनों को मैन्युअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको याद रहे तो हमने अलजबरा में फार्मूला सीखा होता है कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। नेसेसरी नहीं है कि हम इसे फार्मूले की मदद से ही करें। लेट से हमें फार्मूला याद नहीं रहता, हमें नहीं याद रहता कि ये किस फार्मूले के इक्वल है, तो आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। एक्स माइनस वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले एक्स को तीनों के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, जब एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। देन माइनस वाई को इन तीनों के साथ करें तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखें प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन दोनों का ऑपोजिट है तो कैंसल आउट हो गए। इसी तरह एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस में कैंसल आउट हो गए। तो हमारे पास लास्ट में जो टर्म रह जाती है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड होता है, प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। राइट से लेफ़्ट में आगे हमने साबित कर दिया है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, बस थोड़ा सा लेंथी है। उसमें जो टर्म्स हैं वो 2 टर्म्स नहीं है, 2 से ज़्यादा टर्म्स है, 3 टर्म्स है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करें। होपफुली जो इसका पार्ट 2 है उसे आप ईज़िली कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर वो कैलकुलेट ना हो तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म करें। थर्ड पार्ट को देखें।
1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 प्लस सो ऑन टू एन फैक्टर्स, सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, 2n फैक्टर्स इक्वल हैं 1 के। ठीक है, इसमें हम ये बात प्रूव करना चाहते हैं कि जब इस तरह के 2n फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है हमेशा। ठीक है, सबसे पहले एक बात को समझते हैं। लेट्स से आपके पास कोई नंबर है और वो नंबर 6 दफ़ा लिखा हुआ है, फॉर सपोज कर लें, लेट्स से 5 6 दफ़ा लिखा हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअली 5 के 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इधर इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूँ तो मैं कहूँगी 5 के टोटल 6 फैक्टर हैं। अब अगर ऐसा कर लिया जाए कि इन 6 फैक्टर्स की पेयरिंग कर ली जाए, हर एक 2-2 को जोड़ लिया जाए। जब आप 2-2 को जोड़ लेंगे तो 2-2 को जोड़ने पर जो अब आपके पास फैक्टर आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी रह जाती है। देखिए, पहले अगर 6 थे तो तादाद आधी रह गई है, हाफ हो गई है। ये 6 थे तो इसको हाफ कर दें तो तादाद 3 फैक्टर्स रह गई है। ठीक है, तो एक्चुअली पहला स्टेप इस क्वेश्चन का इसी चीज़ से रिलेट करता है कि ऊपर जो क्वेश्चन में मुझे वैल्यूज़ दी जा रही हैं, अगर मैं 2-2 को ज्वाइन करना शुरू कर दूँ तो टोटल हैं 2n फैक्टर। तो 2-2 के जब पेयर बनाएंगे तो तादाद आधी रह जाएगी। तो अगर इधर टोटल 2n है तो हाफ होकर 1n यानी कि n फैक्टर रह जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम हम इस क्वेश्चन में यही करने लगे हैं। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसके साथ सोल्यूशन हमारा आसान है। 1 से इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल है निस्बतन कि आप इनके इस प्रोडक्ट को सॉल्व करके 1 आंसर ले आएँ। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 सो ऑन, इस वक्त 2n फैक्टर्स हैं। अब जितने भी ऐसे टर्म्स जा रही हैं, जितने भी ऐसे फैक्टर टर्म्स नहीं, फैक्टर जा रहे हैं, उन तमाम फैक्टर्स के हम 2-2 के पेयर बना लेते हैं। जब 2-2 के पेयर बनाएंगे तो डेफिनेटली अगर ये 2n है तो ये n फैक्टर रह जाएंगे। ठीक है, जब हम 2-2 के पेयर बना रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ओमेगा को तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही आ गया। ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा। इधर भी ऐसा ही करें, 1 से करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा 8 और ओमेगा 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 12। और अब फैक्टर्स की तादाद पहले से हाफ हो गई है, n फैक्टर्स। यहाँ से देखें, हमने ये बात सीखी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 0 के और ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। तो यहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही लिखा हुआ है तो इस सारे की जगह आ जाएगा 0 और ओमेगा क्यूब की जगह 1। अगले फैक्टर को देखें तो 1 प्लस ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर है, तो इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस और ओमेगा 12 को ओमेगा क्यूब पावर 4 n फैक्टर्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये बात देखी थी कि ओमेगा जब भी 3 का कोई भी मल्टीपल होगा, ओमेगा की जो पावर है वो 3 का कोई भी मल्टीपल होगी, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा
1 पावर 4 n फैक्टर्स। ठीक है, अगर आप इसे ब्रेक करके नहीं भी लिखना चाहते तब भी अंडरस्टूड है कि ओमेगा 12 3 का फैक्टर है, सो ओमेगा 12 की वैल्यू 1 नहीं आएगी। 1 एज इट इज़ 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 n फैक्टर्स 1। तो देखें ये बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू की तरह, पहली वाली वैल्यू पहले वाले फैक्टर की तरह बन गया है। ये सारे का सारा बराबर आ जाएगा 0 के, 0 प्लस 1 n फैक्टर्स, यह जगह 1 इंटू 1। अगर आगे भी टर्म होगी, अगला भी फैक्टर होगा, तो वो उसको इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। और अगर ये n फैक्टर हैं तो देखें, जब आपके पास इस तरह से वैल्यू होती है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 पावर 4। ठीक है, हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें अलाउ करते हैं कि हम इस तरह लिख लें। अब 1 के ये टोटल 4 फैक्टर्स थे, तो 5 पावर 4 आ गई। यहाँ पर 1 कितने टाइम्स आ रहा है? n टाइम आ रहा है। अगर n टाइम आ रहा है तो हम लिख सकते हैं इसे 1 पावर n। और 1 के लिए हम जानते हैं कि आप 1 की कोई भी पावर लें, कोई भी नंबर पावर लें, आंसर हमेशा 1 ही आता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो हमने किया अब तक इस एक्सरसाइज से, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे डिपेंडेंट थे। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं, वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पे डिपेंडेंट है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी से हमारी ये मुराद है कि अगर हम किसी 1 का रूट ले लेते हैं, 1 का फोर्थ रूट ले लेते हैं, तो फोर्थ रूट लेने पे 1 के टोटल कितने पॉसिबल आंसर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ आप इस तरह से ये बात कर लें, इस बात को इस तरह से कर लें कि अगर कोई नंबर है उस पर पावर 4 ली गई है और आंसर 1 आ रहा है, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो x की जगह रखे जा सकते हैं जिनका जो आंसर है वो 1 होगा पावर 4 लेने पर। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने एक बात की थी कि जो भी पावर होती है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, x की पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं ना x4 - 1 = 0, तो उतने ही उसके रूट होते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल 4 आंसर आने चाहिए हमारे पास। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, x² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं, 2 होल स्क्वायर्स के दरम्यान माइनस है, एक दफ़ा x² + 1 और एक दफ़ा x² - 1 = 0। या तो x² + 1 इक्वल है 0 के, या फिर x² - 1 इक्वल है 0 के। x² = -1, x² = +1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, सिंपल। अब स्क्वायर में इक्वेशन चली गई हैं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। देखिए, हमें पता है स्क्वायर रूट -1 एक्चुअली आयोटा होता है। और जब इधर से सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट लेकर, x² = ± स्क्वायर रूट 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है x। तो इस तरह हमारे पास टोटल 4 रूट आ गए हैं, एक +1, एक -1, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। मीन्स कोई भी ऐसी इक्वेशन जो बाय क्वाड्रेटिक है, यानी कि उसकी पावर 4 है, तो उसके हमारे पास टोटल 4 रूट होंगे। 4 में से 2 रूट रियल हैं और 2 इमेजिनरी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 1। ठीक है, हमें नंबर दिया जा रहा है, 3 क्वेश्चंस हैं बेसिकली। एक है 16, आप पार्ट 1 16 को कह लें, पार्ट 2 81
पार्ट 3 625। तीनों का सोल्यूशन बिल्कुल एक ही तरीके से होना है। हम ऐसा करते हैं, हम इसमें से सबसे बड़ी पार वाला सॉल्व कर लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू वाला सॉल्व कर लेते हैं। 625 थर्ड वाला, ठीक है। हम इनका फोर्थ रूट निकालना चाह रहे हैं। तो काम उसी तरह करेंगे जैसे क्यूब रूट वाले क्वेश्चन के लिए हमने किया था। लेट कर लें, क्योंकि अब फोर्थ रूट है तो x पावर 4 इक्वल है 625 के। इसे लिख सकते हैं x4 माइनस 625 इक्वल टू 0। अब जो 625 है, आप इसको प्राइमली फैक्टराइज कर लें, आसानी हो जाएगी आपको पता करने में कि ये किस नंबर की पार है और कितनी पार है। तो लास्ट में 5 है, तो ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 5 होता है वो 5 से या 3 से डिविजिबल होते हैं। तो 3 से पहले चेक कर लेते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, लेकिन 3 के टेबल में 25 नहीं आता, ठीक है। सो 5 के टेबल पे आ जाते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 और 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 ठीक है। तो x4 इक्वल टू x4 माइनस 5 पावर 4 इक्वल टू 0। अब इसे ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। दो होल स्क्वायर्स के दरमियान माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। या तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल है 0 के, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल है 0 के। एक्स स्क्वायर इक्वल आ गए यहाँ से माइनस 5 स्क्वायर के इक्वल, जबकि एक्स स्क्वायर इक्वल आ गए यहाँ पे 5 स्क्वायर के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 5 आयोटा। देखिए माइनस 5 स्क्वायर है, माइनस 5 स्क्वायर को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट माइनस 1 आयोटा और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 5 आयोटा आ जाएगा। तो उसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 आयोटा। जबकि सेकंड इक्वेशन से स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है सेकंड इक्वेशन से प्लस माइनस 5। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास पॉसिबल 4 आंसर आ गए, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 आयोटा। तो बाकी जो दो क्वेश्चन है 16 का फोर्थ रूट कैलकुलेट करना है और 81 का, वो बिल्कुल सिमिलर है। उन दोनों को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे इन्फॉर्म करें।